मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस पैशन वीक में, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के हफ्ते में, खुदावंद यीशु मसीह का बतौर बादशाह यरूशलेम में दाखिला। और आज हम यरूशलेम के माहौल के ऊपर नजर करेंगे कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो उस वक्त यरूशलेम का माहौल कैसा था। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, अपने अजीजो कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का यह सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजो, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें, मेरे साथ मिलकर निकाले मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 12वां बाब और उसकी आयत मुबारक का पहली हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। फिर यीशु मसीह फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आए यरूशलेम में ईद फसह के मौका पर यहूदियों की आमद पर जरा गौर करते हैं। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि यरूशलेम के अंदर ये एक खास मौका था, एक खास ईद यानी ईद फसह और ईद फतीर का ये मौका था। और मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से कौम बनी इसराइल के लोग और जितने भी यहूदी वहां पर मौजूद थे, जो कि फसह की ईद को मनाने और कुर्बानी गुजराने के लिए यरूशलेम में आए हुए थे, क्योंकि ये खुदा की तरफ से उन पर फर्ज था कि वो हर साल ईद फसह के मौका पर यरूशलेम में हाजिर हों। इसके लिए मैं बाइबल मुकद्दस का एक रेफरेंस आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। तवारीख की दूसरी किताब है और उसका 30वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 5वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। उन्होंने हुक्म जारी किया कि लोग यरूशलेम में आकर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए ईद फसह करें। और तारीख बताती है कि यरूशलेम के अंदर वहां की आबादी से 3 गुना तादाद बढ़ जाती थी ईद फसह के मौका पर, ईद फतीर के मौका पर। और वहां पर रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्कद होते थे, जिसकी वजह से उस वक्त की रोमी सल्तनत को इस त्यौहार यानी ईद फसह के मौका पर बड़ी फिक्र पड़ जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत न कर दें, जिसकी वजह से हुकूमत बहुत परेशान होती थी और आला सिक्योरिटी का, हाई अलर्ट सिक्योरिटी का इंतजामात कर देती थी। बहुत ज्यादा सिपाही और फौजी वहां पर नज्मो जब्त पर नजर रखने के लिए, नज्मो जब्त पुर अमन माहौल कायम करने की कोशिश की जाती थी। उस वक्त इस खुशी के मौका पर यहूदियों की खुशी की इंतहा न होती थी। लोग बड़े जोशो खरोश से इस ईद फसह के मौका पर यरूशलेम में आते थे और वहां पर गीत संगीत का एक समा होता था। और इसके अलावा बहुत सी कुर्बानियां खुदा के हसूर हैकल में गुजरानी जाती थीं। खरीदो फरोख्त का काम बहुत ज्यादा इस त्यौहार पर होता था। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि इसराइली और यहूदी लोग जो थे, ये रोमी हुकूमत से बहुत फेडअप हो चुके थे, बहुत परेशान थे, बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि यहूदी ये तसव्वुर करते थे कि हम अपने मुल्क में रहते हैं, अपना कमाते हैं, अपना ही खाते हैं
और इन सारी बातों के बावजूद रोमी सल्तनत जो है वो हमसे भारी टैक्स वसूल करती है। और इसराइलियों और यहूदियों की ये ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा हो जो हमें यहूदी तसल्लत से आजाद करवाए, और उनकी उम्मीदें प्रॉमिस मसाया के ऊपर थीं, और उनका ये पुख्ता ईमान था कि प्रॉमिस मसाया आएगा और वो हमें रोमी तसल्लत से आजाद कर देगा। सो मेरे अजीजों, वो इस उम्मीद में थे कि प्रॉमिस मसाया आएगा, हमें रोमी हुकूमत से निजात दिलाएगा और हमें रोमी हुकूमत से आजाद कराएगा, और हम पर फिर वो खुद सल्तनत करेगा। जब हम पैदाइश की किताब और उसका 49वां बाब और उसकी आयत मुबारका 10वीं का मुतालिया करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा माकूफ होगा, जब तक शैलो ना आए और कौमें उसकी मतः होंगी। इसी तरह इस्तिशना की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी आयत मुबारका 15वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदावन तेरा खुदा तेरे ही और तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। और फिर जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 11वां बाब और उसकी आयत मुबारका 3 का मुतालिया करते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 4था बाब और उसकी आयत मुबारका 25वीं, जहां पर एक सामरी औरत का बड़ा खूबसूरत बयान मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूं। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तोस कहलाता है आने वाला है। यसु मसीह ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वो ही हूं। मेरे अजीजों, ये तमाम आयत मुबारका इस बात का प्रूफ है कि कौम बनी इसराइल के लोग, जितने भी यहूदी थे, वो इस बात के मुंतजिर थे कि प्रॉमिस मसाया आएगा, एक ख्रिस्तोस आएगा और वो हमें रोमी हुकूमत से निजात दिलाएगा। सो मेरे अजीजों, यहूदी हर साल ईद फसा के मौका पर बाइबल मुकद्दस की नबूवतों को याद करके ये दुआ करते थे कि काश प्रॉमिस मसाया आज ही आ जाए और हमें रोमी हुकूमत से आजादी दिलाए और हम पर वो सल्तनत करना शुरू कर दे। और उस वक्त माहौल बिल्कुल तैयार था ईद फसा के मौका पर, जब यीशु अल मसीह शाहाना तौर पर एज ए बादशाह यरूशलेम में दाखिल हुए। और यहूदी रवायत के मुताबिक वो यरूशलेम का मशरकी दरवाजा हमेशा खुला रखते थे कि यहां से प्रॉमिस मसाया दाखिल होगा, हम उसको वेलकम और खुशामदेद करेंगे और बड़े जोशो जज्बे के साथ हम उसको यरूशलेम में दाखिल करेंगे। ऐन वक्त पर यीशु अल मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए, तो लोगों ने होशाना के नारे लगाए और उसका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 12वां बाब और उसकी आयत मुबारका 13वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खजूरों की डालियां लिए और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है और इसराइल का वो बादशाह है। मेरे अजीजों, होशाना का मतलब है रहम करके हमें बचा, करम करके हमें बचा। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि कोई हो जो आपको आपके गुनाहों से आजाद करे, कोई हो जो आपको दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से आजाद कर दे, अगर आप चाहते हैं कि कोई हो आपकी बदनी बीमारियों को शफाए कामल अनायत कर दे, तो मेरे अजीजों, मैं आज इस मुबारक मौके पर
आपको दावत देना चाहता हूं। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसके हुक्मों पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। उसको अपने दिल के यरूशलेम में वेलकम करें और वो आपके दिल के यरूशलेम में बादशाहियत करे और आप उसके ताबिया होकर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको, खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करने की तौफीक अता करे। इस मैसेज को खुद सुने, फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। देखते रहें, सुनते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।